हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। इसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमने क्या करनी है, इलिप्स की फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, प्रीवियस जो 6 क्वेश्चन है वो आपने अच्छे से देख लिए होंगे, सारी की सारी टर्म्स का आपको अच्छे से पता होगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास है, ये इक्वेशन हमें एग्जैक्टली जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इलिप्स की वो नहीं दे रखी। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे इस इक्वेशन को पहले इलिप्स की इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, माइंड में सोचो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। बट यहाँ पे 1 तो है नहीं, इसको 1 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 144 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं राइट साइड डिवाइड कर दूं, तो मुझे लेफ्ट साइड भी क्या करना पड़ेगा, 144 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको क्या करो, डिवाइड बाय 144। किससे कर देंगे, 144 से डिवाइड करो भाई। 144 से डिवाइड क्या आ जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर अपॉन में 144 प्लस में 4 वाई स्क्वायर अपॉन में 144 इज इक्वल टू 144 अपॉन में 144। ये चीज़ तो समझ में आ गई। यहाँ पे 144 से 144 कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे 1। तो जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है राइट साइड में 1, वो तो आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, यहाँ पे देखो इसको कैंसिल आउट करो, 36 बन जा 36, ये 4 से कैंसिल आउट, 4 बन जा 4, 36 पे कैंसिल आउट। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस में वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। क्या ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में आ चुकी, जैसे प्रीवियस 6 क्वेश्चन थे वैसे ही फॉर्म बना दी हमने। अब सबसे पहला काम क्या होता है, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारी मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। कैसे पता चलता है, बड़ी वैल्यू देखो किसके नीचे बड़ी वैल्यू है, 36 ग्रेटर है 4 से, तो हमारी मेजर एक्सिस किस पे होगी, वाई एक्सिस पे। तो एक छोटा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई हमारी क्या, एलिप्स। ठीक है, मेजर एक्सिस मतलब बड़ी वाली एक्सिस जो होती है वो वाई एक्सिस पे होगी हमारी, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है हमारी इलिप्स की वाई एक्सिस पे, वो लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑन वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर जो इक्वेशन होती है क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। कंपेयर करेंगे तो यहां पे देखो ये 4 है, यहां पे बी स्क्वायर है, तो 4 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर। यहां पे 36 है, ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑन कंपेयर, कंपेयर करके ए इज इक्वल टू 6 आ गया, बी इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है, ए की वैल्यू पता लगी, बी की वैल्यू पता लगी। अब हमें क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फोकस पॉइंट एक तरीके से। सी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, ए और बी की जो भी वैल्यू है हमारी। सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ए की जगह 6 पुट करेंगे 36 माइनस बी की जगह 4, तो क्या आ गया, अंडर रूट 30। ठीक है, तो रूट 30 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इसकी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 30। इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक करके देखें तो हमारी क्या हो सकती है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं हो रही है, तो या फिर इसको देखेंगे 30 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 36 माइनस 4 32 आएगा। 32 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4, 4 अंडर रूट 2। तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 रूट 2। अब इस वैल्यू से हम सारी की सारी टर्म्स अपनी फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ध्यान से, सी की वैल्यू याद रखनी है आपको, क्या आई है हमारी, 4 रूट 2 आई है। अब सी क्या होता है हमारा, जो भी हमारा ये इलिप्स है, नीचे लोअर लिप इलिप्स और अपर लिप इलिप्स जो है, इसके अंदर ये पॉइंट जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, सी, फोकाई। अब जो ये लोअर पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0, माइनस सी, नेगेटिव होगा वाई कोऑर्डिनेट्स। ऊपर क्या होगा, 0, सी। तो यहां पे सबसे पहली चीज हमने क्या निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
फोकाई किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 माइनस सी 0 सी। तो सी की वैल्यू क्या है 0,4√2 और दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 माइनस का 4√2। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस फाइंड आउट करने की मतलब हमारी जो इलिप्स है वो कहां से पास हो रही है। अब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट हमने फाइंड आउट करने की कहां कहां से पास हो रही है। ठीक है, ये जो लेंथ होती है ये क्या होती है हमारी ए, ऊपर भी क्या होती है ए। तो ए की वैल्यू देखो यहां पे क्या है, ए इज इक्वल टू 6 है हमारा, देखो ध्यान से, ए इक्वल टू क्या है 6। तो ये जो लेंथ होगी हमारी, ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा 0,-6 और अपर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0,6। समझ में आ गई। वाई एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये बिलो द ओरिजिन है तो नेगेटिव, ये अबो द ओरिजिन है तो पॉजिटिव। क्लियर पॉइंट। तो यहां पे क्या आ जाएंगे हमारे वर्टिसेस जो हो गए वो क्या हो गए 0,6 और 0,-6। ये भी क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट जो बात है थर्ड, हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होती है हमारी, बड़ी वाली एक्सिस, ये वाली, ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, तो कितना हो गया ए और ए 2a। ए की वैल्यू क्या है हमारी 6, तो 6 2 जा 12, तो ये आ गई लेंथ ऑफ ए मेजर एक्सिस। फोर्थ बात करेंगे माइनर एक्सिस की, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या होती है, ये तो मेजर एक्सिस थी, एक्स एक्सिस के अलोंग माइनर होगी, तो ये भी होता है, ये भी बी और बी कितना हो गया हमारा 2b। बी की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ये आ गई हमारे पास माइनर एक्सिस। नेक्स्ट जो है इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। इसेंट्रिसिटी टर्म आपको अच्छे से पता है क्या होती है, इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है। किसी भी इलिप्स की शेप को डिफाइन करने के लिए हम इसेंट्रिसिटी टर्म का यूज करते हैं। तो E इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है हमारी इसेंट्रिसिटी, E इज इक्वल टू C बाय A। C की वैल्यू क्या है 4√2 अपॉन में A की वैल्यू क्या है 6, तो 2 2 जा 4 2 3 जा, तो क्या आ गया भाई 2/3√2। क्या वैल्यू आ गई हमारी 2/3√2। लास्ट जो टर्म है हमारी वो है हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। 6 चीज ये फाइंड आउट करनी है, किसके इक्वल होती है इलिप्स में 2b² a। अब लेटस रेक्टम क्या होती है ये बार बार मैं नहीं बता रहा हूं, आपको मैंने हर एक क्वेश्चन में बता रखी है, चलो यहां पे भी बता देते हैं। ये सोचो सर इसमें क्यों नहीं बताई। ये जो C होता है हमारा फोकस पॉइंट, इससे पास होने वाली लाइन जो भी एक तरीके की कोड होती है एलिप्स की, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यहां से लेके यहां तक। इसको B और B मत ऐड कर देना, B यहां से स्टार्ट होता है यहां तक होता है, ये B के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, ये किसके इक्वल होगा 2b² a के। तो कितनी आ गया 2 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में a की वैल्यू है 6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो कितनी आ गई हमारे पास 4/3। ये सारे के सारी टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी थी, ये हमारे क्या हैं आंसर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चन। कोई भी डाउट कहीं पे किसी प्रकार का भी आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। बस यही एक आपसे सपोर्ट चाहिए, बाकी अप टू क्लास 12th और 12th के बाद भी मैं ये चैनल आपका सपोर्ट करता रहेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।